बालेन शाह प्रधानमंत्री पद के दावेदार, भारत को मिलेंगे 3 बड़े फायदे। वो नेता कौन जिन्होंने खोदी भारत विरोधी ओली की सियासी कब्र, चीन के क्यों उड़े होश? बेटी रोटी का रिश्ता बढ़ेगा आगे या बालेन शाह भी निकलेंगे भारत विरोधी? खुल गई पूरी कहानी। नेपाल की 275 संसदीय सीटों के लिए 5 मार्च को वोटिंग हुई और 6 मार्च को नतीजे घोषित हुए, जिसमें काठमांडू के पूर्व मेयर और रैपर रहे बालेन शाह की पार्टी आरएसपी ने बम्पर जीत हासिल की और भारत विरोधी केपी शर्मा ओली की पार्टी को करारी हार मिली। यहां तक कि ओली अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा उठने लगी कि बालेन शाह की नीतियां क्या भारत के पक्ष में होंगी या फिर बांग्लादेश की तरह वहां भी अमेरिका के इशारे पर चलने वाली सरकार बन गई है। इसे समझने के लिए बीते साल की तस्वीरें देखनी होगी, जब नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ, नए उम्र के लड़के लड़कियों ने संसद तक का घेराव किया, बालेन शाह उनका चेहरा बने और पता चला बालेन को अमेरिका से समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने अपने ऑफिस में बाकायदा ग्रेटर नेपाल का मैप भी लगाया था, जिसमें भारत के कई हिस्से दिखाए। तो पहली नजर में लगता है कि बालेन शाह अमेरिका के इशारे पर चलने वाले प्रधानमंत्री साबित होंगे, अगर इन्हें नेपाल की सत्ता मिली तो। लेकिन इनकी जगह किसी और ने अगर शपथ ली, ये पर्दे के पीछे रहे, तब भी कहानी वही होगी। पर जानकार कहते हैं नेपाल अपना नुकसान अब और नहीं करवाएगा। नेपाल में इस बार का चुनाव का मुद्दा था इस देश को मध्यम आय वाला बनाना, करीब 30 अरब डॉलर आईटी में निवेश और देश को विकासशील बनाने का लक्ष्य। ऐसे में भारत की आईटी इंडस्ट्री के लिए ये न सिर्फ एक अच्छा मौका होगा, बल्कि देश में भारी संख्या में रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। पर जो पुराने विवाद सीमा क्षेत्र को लेकर हो रहे हैं, उस पर भी वहां की नई सरकार का रुख क्लियर होना जरूरी है। चूंकि चुनावी नतीजों में वहां की कम्युनिस्ट ओली सरकार की करारी हार हुई है, इसलिए चीन, जो नेपाल को बार बार अपने पक्ष में करने की कोशिश करता रहा है, वो कोशिशें उसकी फेल हो जाएंगी और भारत के सामने इस बार अमेरिका बड़ी चुनौती होगी। भारतीय अधिकारी और भारत सरकार अगर नेपाल की नई सरकार को अपने हिसाब से साथ लेती है, तो फिर भारत के लिए एक बड़े मौके की तरह होगा। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि नेपाल में एक व्यक्ति 2 वोट देता है और वहां आज भी बैलेट पेपर चुनाव होते हैं। ये बैलेट पेपर से वोटिंग की तस्वीरें हैं जो चुनाव के बाद सुरक्षित रखी गई हैं और फिर उनकी गिनती हुई नियम के मुताबिक। नेपाल में एक व्यक्ति पहले अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देता है, फिर पार्टी को वोट करता है। 165 सांसद उम्मीदवार के रूप में चुने जाते हैं, बाकी के 110 पार्टी की पसंद के आधार पर तय होते हैं। इसके लिए पीआर सिस्टम होता है, जिससे जितने फीसदी वोट उसे उतनी सीटें संसद में मिलती हैं। अगर नेपाल में स्थायी और लंबी सरकार चलनी है तो नेपाल की नई सरकार को भी भारत से संबंध बेहतर करके चलने होंगे, वरना बीते कुछ सालों में भारत के पड़ोसी मुल्कों में जिस हिसाब के हालात पैदा हुए हैं, सत्ता पर जैसे संकट दिखे हैं, वो साफ इशारा कर रहा है कोई भारत के पड़ोसी मुल्कों को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है और इसमें अमेरिका का नाम बार बार सामने आया। अब नेपाल की जनता बालेन शाह की पार्टी पर भरोसा जता रही है, तो उन्हें भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा।